Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And this time I am going to discuss with you remaining recommendations of NPE 1986. Earlier to this, we have discussed few recommendations of NPE 1986, and this video is covering women education and adult education. So, what were the recommendations of NPE 1986 on women and adult education earlier to NEP 2020? So let's know. एजुकेशन फॉर विमेंस इक्वलिटी, इसी हेडिंग से इस डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है कि महिलाओं की समानता के लिए शिक्षा। तो इस पॉलिसी ने कहा कि द नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन एनपीई इनवाइसेजेस दैट एजुकेशन वुड बी यूज्ड एज स्ट्रेटजी फॉर अचीविंग अ बेसिक चेंज इन द स्टेटस ऑफ विमेन। इस पॉलिसी ने देखा, पाया, सोचा, कहा कि शिक्षा जो है वो एक स्ट्रेटजी की तरह यूज की जाएगी, वुड बी यूज्ड फॉर अचीविंग अ बेसिक चेंज इन द स्टेटस ऑफ वुमेन। मतलब उस वक्त महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं थी, अब तो बहुत सुधर गई है। तो महिलाओं की स्थिति में मूलभूत परिवर्तन के लिए शिक्षा को एक स्ट्रेटजी की तरह यूज किया जाए। द नेशनल एजुकेशन सिस्टम वुड, उसने कहा कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, जो राष्ट्रीय शिक्षा तंत्र है, वो यूज किया जाएगा। कैसे? प्ले ए पॉजिटिव इंटरवेंशनिस्ट रोल इन द एम्पावरमेंट ऑफ विमेन। महिलाओं के सशक्तिकरण में वो एक पॉजिटिव इंटरवेंशनिस्ट की भूमिका निभाएगी शिक्षा। कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स डेवलपमेंट ऑफ न्यू वैल्यूज थ्रू रीडिजाइंड करिकुला एंड टेक्स्ट बुक्स। और ये जो शिक्षा है वो कंट्रीब्यूट करेगी, अपना योगदान देगी कि नए मूल्यों का विकास हो। और ये नए मूल्य कैसे विकसित किए जाएंगे? हम करिकुला और टेक्स्ट बुक को बदलेंगे, रीडिजाइन करेंगे बदलती हुई समसामयिक परिस्थितियों के हिसाब से। और विमेन स्टडीज विल बी प्रमोटेड एज पार्ट ऑफ वेरियस कोर्सेज। और विभिन्न पाठ्यक्रमों में विमेन स्टडीज को एक कोर्स के रूप में प्रमोशन दिया जाएगा। ये बात राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने कही थी। और इस पॉलिसी के मेन फीचर विमेन्स इक्वालिटी के लिए क्या थे? इन्होंने कहा कि द मेन फीचर्स ऑफ द टारगेट्स एंड इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजी विल कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। उन्होंने कहा कि ये आपको करना है। क्या क्या करना है? टू गियर द इंटायर एजुकेशन सिस्टम टू प्लान ए पॉजिटिव इंटरवेंशनिस्ट रोल इन द एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। जो पूरा एंटायर एजुकेशन सिस्टम है उसको इस तरह से प्लान कीजिए कि वो महिलाओं के सशक्तिकरण में एक धनात्मक भूमिका निभाए। टू प्रमोट विमेन स्टडीज as a part of various courses and encouragement to educational institutions to take up active programs to further women's development। उन्होंने कहा कि विमेन स्टडीज को विभिन्न पाठ्यक्रमों का हिस्सा बनाइए और जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वो एक्टिवली भूमिका निभाएं, प्रोग्राम करें जिससे कि फर्दर विमेन्स का डेवलपमेंट हो सके। इस तरीके के कामों के लिए शैक्षिक संस्थाओं को इनकरेज किया जाए। एंड टू वाइडन द एक्सेस ऑफ विमेन इन प्रोग्राम्स ऑफ वोकेशनल, टेक्निकल एंड प्रोफेशनल एजुकेशन। जब उस वक्त सर्वे किया गया तो ये पाया गया कि विमेन जो है वो जनरल एजुकेशन में तो हैं, लेकिन वोकेशनल, टेक्निकल और प्रोफेशनल एजुकेशन में विमेन का पार्टिसिपेशन और रिप्रेजेंटेशन ना के बराबर है, बहुत कम है। तो कहा गया कि हमको एक्सेस बढ़ानी होगी किसमें? ताकि जो महिलाएं हैं वो वोकेशनल, टेक्निकल और प्रोफेशनल एजुकेशन के प्रोग्राम्स में भी हिस्सेदारी निभाएं। और क्या करें? टू क्रिएट डायनेमिक मैनेजरियल स्ट्रक्चर टू कोप विद द टारगेट्स एनवाइसेड। और ये जो सारे टारगेट आपने सोचे हैं उनसे कोप अप करने के लिए मैनेजरियल स्ट्रक्चर को डायनेमिक बनाइए, ऐसा कहा इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने। और इन्होंने कहा कि विमेन कैसे एम्पावर होंगी? विमेन बिकम एम्पावर थ्रू कलेक्टिव रिफ्लेक्शन एंड डिसीजन मेकिंग। कैसे महिलाएं सशक्त हो सकती हैं? जब उनको आप डिसीजन मेकिंग का अधिकार देंगे। तो उन्होंने कुछ पैरामीटर्स बताए एम्पावरमेंट के कि सशक्तिकरण के पैरामीटर्स क्या होंगे। तो उन्होंने कहा बिल्डिंग अ पॉजिटिव सेल्फ इमेज एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। कब कहा जा सकता है कि महिला सशक्त है? जब उसका एक धनात्मक सेल्फ इमेज वो विकसित कर सके और उसका खुद पर विश्वास हो। डेवलपिंग एबिलिटी टू थिंक क्रिटिकली, आलोचनात्मक तरीके से सोचने की क्षमता का विकास हो। बिल्डिंग अप ग्रुप कोहेजन एंड फोस्टरिंग डिसीजन मेकिंग एंड एक्शन। डिसीजन मेकिंग और एक्शन को फोस्टर किया जाए और इस तरह से ग्रुप कोहेजन का निर्माण किया जाए। इंश्योरिंग इक्वल पार्टिसिपेशन इन द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग अबाउट सोशल चेंज। सामाजिक परिवर्तन को लाने में उनकी लगभग बराबर भागीदारी हो, इसको इंश्योर किया जाए। इनकरेजिंग ग्रुप एक्शन इन ऑर्डर टू ब्रिंग अबाउट चेंज इन द सोसाइटी। समाज में परिवर्तन लाने के लिए भी उनके एक्शन को इंकरेजमेंट मिले। और प्रोवाइडिंग द वेयरविदल फॉर इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस। और ये देखा जाए कि हम उनको कैसे इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस यानी आर्थिक स्वतंत्रता दे सकते हैं। अगर ये सब कर पाएंगे तो महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक
एक सार्थक प्रयास होगा, या ये कह सकते हैं कि महिला सशक्तिकरण के लिए ये पैमाने इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने बताए। और एडल्ट एजुकेशन के लिए क्या कहा उन्होंने, तो एनपीई इन वाई सजेस्ट दैट एडल्ट एजुकेशन वुड बी अ मींस फॉर रिड्यूसिंग इकोनॉमिक, सोशल एंड जेंडर डिस्पैरिटी। उन्होंने कहा कि जो वयस्क शिक्षा है वो एक साधन हो सकता है जिससे कि आप कम कर सकते हैं, क्या कम कर सकते हैं, आर्थिक, सामाजिक और लैंगिक असमानता को। द प्रिंसिपल एम ऑफ द न्यू नेशनल प्रोग्राम ऑफ एडल्ट एजुकेशन एनपीएई, राष्ट्रीय मतलब वयस्क शिक्षा के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम बनाया गया था तब, और इन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है, इज टू प्रोवाइड एजुकेशन इंक्लूडिंग लिटरेसी, शिक्षा देनी है, साक्षरता देनी है। किस एज ग्रुप के लोगों को चयनित किया गया था, 15 से 35 वर्ष तक के वर्ष समूह के लोगों को, विच नंबर्स अबाउट 100 मिलियन, और उस वक्त ये आंकड़ा 100 मिलियन का था। Previous experience have brought out that programs of literacy can become meaningful only when they come along with a package comprising practical information and skills relevant to day needs of learners. और जो प्रायर अनुभव थे, जो पहले के अनुभव थे, उन्होंने ये बताया कि ये प्रोग्राम लिटरेसी का तभी सार्थक हो सकता है जब उसमें उसको इस तरह से पैकेजिंग की जाए कि उसमें प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन भी हो और वैसे कौशल भी हो जो रोजमर्रा की जिंदगी में जरूरी है। मतलब सिर्फ लिटरेट बना के आप कुछ नहीं कर सकते। NPAE would therefore, inter alia, lay emphasis on skill development and creation of awareness among the learners of the national goals of development programs and for liberation from oppression. इसलिए जो राष्ट्रीय शिक्षा, ये जो कार्यक्रम था वयस्क शिक्षा का, उसने इम्फेसिस किया, उसने बल दिया कि हम कौशल विकास भी करेंगे, हम लोगों को जागरूक भी करेंगे, हम देश के राष्ट्रीय लक्ष्यों से इन लर्नर्स को परिचित कराएंगे। हम डेवलपमेंट प्रोग्राम्स चलाएंगे और इनको अवेयर करेंगे कि जो उनका ऑपरेशन है, जो अशिक्षित होने की वजह से इनका उत्पीड़न हो रहा है, शोषण हो रहा है, उससे ये कैसे मुक्त हो सकते हैं। एनपीएई वुड बी अ फेज्ड टाइम बाउंड प्रोग्राम, ये माना गया था कि ये हम समयबद्ध कार्यक्रम चलाएंगे, जिसमें कि ये माना गया था कि 1990 तक 40 मिलियन लोगों को, और अनदर जो बचे हुए 60 मिलियन लोग हैं उनको 1995 तक साक्षर कर लिया जाएगा, क्योंकि 100 मिलियन लोग माने गए थे, मतलब देखे गए थे उस वक्त की अभी भी इलिटरेट हैं। तो ये माना गया था इस शिक्षा नीति में। और द मेन फीचर्स ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटेजी विल कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, ये इसके जो मुख्य फीचर थे कि कैसे इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, तो उसमें था कि रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग प्रोग्राम्स, जो प्रोग्राम चल रहे हैं पहले से आप उनको रीऑर्गेनाइज कीजिए। टू इंट्रोड्यूस फ्लेक्सिबिलिटी एंड अदर मेजर्स फॉर ग्रेटर इफेक्टिवनेस, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी लाइए, उसमें और तरीके जोड़िए जिससे उसकी प्रभाविता बढ़ सके। एप्लीकेशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड पेडागोजी फॉर ग्रेटर इफेक्टिवनेस, आप उसमें विज्ञान और तकनीकी का अनुप्रयोग करिए, आप उसमें पेडागोजी इन्वॉल्व कीजिए ताकि वो ज़्यादा इफेक्टिव बने। ये दोबारा से तो रिपीट नहीं हो गया। एप्लीकेशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड पेडागोजिकल रिसर्च फॉर इंप्रूविंग द पेस एंड एनवायरनमेंट ऑफ लर्निंग। इसके अलावा एस्टैब्लिशिंग लिंकेज बिटवीन एडल्ट एजुकेशन एंड द डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, मतलब आप जोड़िए, जो ये बीच में जुड़ाव खत्म हो गया उसको जोड़ना जरूरी है कि वयस्क शिक्षा और विकास के जो कार्यक्रम है उनमें जुड़ाव हो। लॉन्चिंग ऑफ मास फंक्शनल लिटरेसी प्रोग्राम, ये माना गया कि हमको एक वृहद स्तर पर फंक्शनल लिटरेसी के प्रोग्राम को लॉन्च करना है। ए मल्टी डायमेंशनल प्रोग्राम ऑफ कंटिन्यूइंग एजुकेशन एज द इंस्ट्रूमेंट फॉर मूविंग टुवर्ड्स अ लर्निंग सोसाइटी, ये माना गया कि हम एक इस तरीके का बहुआयामी कार्यक्रम चलाएं जिससे कि कंटिन्यूइंग एजुकेशन मतलब सतत शिक्षा एक औजार बने जिससे कि हम एक लर्निंग सोसाइटी की तरफ चल सके ना। लाइफ लॉन्ग लर्निंग का कंसेप्ट यहीं से धीरे धीरे इवॉल्व होना शुरू हुआ है। एंड देन क्रिएशन ऑफ डायनेमिक मैनेजमेंट स्ट्रक्चर्स टू कोप विद द टारगेट्स एंड वाइसेस, ये पहले भी बात की गई। एंड ए डिस्टिंक्ट स्लैंट इन फेवर ऑफ विमेन्स इक्वालिटी एंड टेकिंग ऑफ ऑल मेजर्स इन परसुएंस ऑफ दिस रिजॉल्व, मतलब विमेन एजुकेशन की अलग से बात की गई। एडल्ट एजुकेशन में भी कहा गया कि वो महिलाएं जो निरक्षर हैं उनके लिए विशेष प्रयास कीजिए, एक स्लैंट कीजिए उनके फेवर में। और एक ये छोटा सा पर अलग विशिष्ट टॉपिक और बात जो रेस की एनपी 1986 ने आज तक कभी किसी पॉलिसी ने इसके पहले ना कभी बाद में की है। इसने कहा डी लिंकिंग डिग्रीज फ्रॉम जॉब्स, जॉब से डिग्री के लिंकेज को खत्म कर दीजिए। इन्होंने कहा दी पॉलिसी विजुअलाइजेस डी लिंकिंग ऑफ यूनिवर्सिटी डिग्रीज फ्रॉम द रिक्वायरमेंट फॉर रिक्रूटमेंट टू सर्विसेज फॉर विच अ यूनिवर्सिटी डिग्री नीड नॉट बी अ नेसेसरी क्वालिफिकेशन। वो कह रहे हैं ऐसी जॉब्स जहां यूनिवर्सिटी डिग्री कोई प्री रिक्विजिट नहीं है, कोई ऐसी आवश्यकता नहीं
नहीं है उस क्वालिफिकेशन की, वहां पर उस नौकरी के लिए यूनिवर्सिटी डिग्री की आवश्यकता को आप खत्म कर दीजिए. इट इज ऑल्सो एडवाइसेज दैट दिस मेजर विल लीड टू अ रीफैशनिंग ऑफ जॉब स्पेसिफिक कोर्सेज. उसने ये भी देखा और पाया कि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, जॉब स्पेसिफिक कोर्सेज का रीडिजाइन करने पड़ेंगे. मतलब कि वो कोर्सेज जो जॉब स्पेसिफिक हों. डिफरेंट जॉब्स रिक्वायर डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ नॉलेज, स्किल्स एंड एप्टीट्यूड. इस शिक्षा नीति ने देखा और कहा कि जो विभिन्न तरीके की जॉब्स होती हैं उनमें अलग अलग तरीके के कॉम्बिनेशन के नॉलेज, स्किल और एप्टीट्यूड की जरूरत पड़ती है. परफॉर्मेंस इन एन एकेडमिक एग्जामिनेशन में नॉट देयरफॉर बी द एप्रोप्रिएट मींस ऑफ स्क्रीनिंग कैंडिडेट फॉर एम्प्लॉयमेंट. वो कह रहा है कि चूंकि अलग तरीके का ज्ञान, कौशल और एप्टीट्यूड हर जॉब के लिए चाहिए और हमने हर जॉब को एकेडमिक डिग्री से जोड़ रखा है, तो वो कह रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि आपने किसी एकेडमिक एग्जामिनेशन में अच्छा परफॉर्म किया है तो इसका मतलब कि आप उस परफॉर्मेंस के बेसिस पे किसी को रोजगार के लिए स्क्रीनिंग करें. ये कोई उचित बात नहीं है. ऐसा आमूल चूल परिवर्तनकारी रिवोल्यूशनरी स्टेटमेंट इस शिक्षा नीति ने दिया था, लेकिन इस पर कोई आगे बात नहीं हुई, इस पर विशेष कोई कार्यवाही नहीं हुई और ये अब ऐसी कोई बात नहीं होती है. ठीक है, तो इसके लिए उन्होंने कहा कि कैसे करें. एन इंपॉर्टेंट फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स मैचिंग एजुकेशन विद एम्प्लॉयमेंट इज द फॉर्मुलेशन ऑफ प्रोग्राम्स ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग रिलेटेड टू अवेलेबल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज. तो उन्होंने कहा क्या करा जाए, तो जो एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट की मैचिंग हो जाए, मतलब शिक्षा में वही बातें पढ़ाई जाए जो एम्प्लॉयमेंट को चाहिए. तो उन्होंने कहा आप ऐसे प्रोग्राम बनाइए एजुकेशन और ट्रेनिंग के जो कि अवेलेबल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी से मैच कर रहे हैं, यानी कि जो रोजगार के अवसर हैं उस तरीके की शिक्षा और प्रशिक्षण दीजिए. दिस वुड रिक्वायर साइंटिफिक एनालिसिस ऑफ द जॉब रिक्वायरमेंट्स फॉर वेरियस पोजीशंस. ऐसे नहीं होगा, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको एक वैज्ञानिक विश्लेषण करना पड़ेगा जिससे पता चले कि विभिन्न पोजीशंस पे जो जॉब है, जॉब की उसके लिए कौन सी रिक्वायरमेंट है और उस हिसाब से आप टेलर मेड एप्रोप्रिएट प्रोग्राम एजुकेशन और ट्रेनिंग के बनाइए ताकि वो नॉलेज और स्किल दी जा सके जो कि उन जॉब्स के लिए जरूरी है. The policy envisages the establishment of a national testing service to conduct tests on a voluntary basis to determine the suitability of candidates for specified jobs and to pave the way for the emergence of norms of comparable competence across the nation. उन्होंने कहा एक NTS बना लीजिए आप, जिससे पता चले कि जो टेस्ट कराए वॉलंटरी बेसिस पे और सूटेबिलिटी ऑफ कैंडिडेट को डिटरमाइन करे कि मतलब किस जॉब के लिए किस तरीके के कैंडिडेट उपयुक्त हैं, ये सुनिश्चित करना एनटीएस का काम कहा गया था. और उसने कहा था कि इस तरह से क्या होगा कि हम पूरे राष्ट्र में एक कंपेरेबल कॉम्पिटेंस का नॉर्म डेवलप कर सकेंगे. लेकिन अफसोस की बात है कि ऐसा कुछ विशेष हुआ नहीं है ना. अब भले राष्ट्रीय शिक्षा नीति में पीओपी की बात की जा रही है, प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस, कि मतलब कोई जरूरी नहीं है कि बहुत मतलब पर्टिकुलर प्री रिक्विजिट और पीएचडी और इतने साल की सर्विस जरूरी होगी तभी वो प्रोफेसर बन सकता है. अगर उसको उसकी प्रैक्टिकल नॉलेज है, इंडस्ट्रियल नॉलेज है, तो वो प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस के रूप में यूनिवर्सिटी में रिक्रूट किया जा सकता है ताकि वो बच्चे को थ्योरेटिकल ज्ञान तो उसको मिल ही रहा है, प्रैक्टिकल और हैंड्स ऑन रियल लाइफ एग्जाम्पल्स और एप्लीकेशन से अवगत करा सके. ओके, सो अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को मैंने पूरी तरह से कवर कर लिया, मतलब जितना मोटा मोटा आपके लिए जरूरी है. अभी भी कुछ चीजें रह गई हैं पर 100% कवरेज इज नॉट एट ऑल नेसेसरी टू. ओके, सो थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एक्सप्लोर एजुकेशन.